मैंने कुल जो टोटल अब तक 9 गलतियां निकाली हैं इस पीडीएम की तहरीक की, जिसका जवाब देना इस पीडीएम के लिए मुश्किल है। मैं आपको एक एक करके वो गलतियां बताता हूं। मैं अभी से आपको खबर दे देता हूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर, पंजाब के अंदर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पीडीएम ने आज मर्दान के अंदर एक रैली निकाली। मरियम नवाज साहिबा ने भी उस रैली से खिताब किया और बड़ा पुरजोश किस्म का खिताब था और हमेशा की तरह उन्होंने इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया। पीडीएम के और भी रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बज़ाहिर एएनपी का ये शो लग रहा था। एएनपी के जो रहनुमा और एएनपी के जो कारकुन थे वो बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे। रवायती तौर पर जो कुछ पिछली तकरीरों में होता रहा है, उसी तरह आज भी इन तकारीर के अंदर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए, पीडीएम की तहरीक जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक मैंने कुल जो टोटल अब तक 9 गलतियां निकाली हैं इस पीडीएम की तहरीक की, जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। ये वो 9 गलतियां हैं जो इस इत्तेहाद को, इस पीडीएम के इत्तेहाद को जो है वो बार बार हिट करती हैं, जिसका जवाब देना इस पीडीएम के लिए मुश्किल है। और ये वो 9 गलतियां हैं जिसकी वजह से गालबन मेरे कप्तान जो है वो बार बार इसका फ़ायदा भी उठाते हैं और उनकी पोजीशन जो है वो मजबूत ही रहती है इन 9 गलतियों की वजह से। मैं आपको एक एक करके वो गलतियां बताता हूं, उसके बाद आप भी अपना फीडबैक दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहली गलती जो मेरी नज़र में है वो है कि इस्तीफे देने का ऐलान बहुत जल्दी कर दिया गया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तमाम पार्टियों के अंदर, ये जितनी भी पार्टियां इस वक्त इस पीडीएम की तहरीक के अंदर मौजूद हैं, उनके अपने अंदर, पार्टियों के अपने अंदर कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे ग्रुप हैं जो दरअसल में इस्तीफ़ा देना ही नहीं चाहते। वो अगर दे भी रहे हैं तो उनमें से कई ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जनाब हमने दे तो दिया है, लेकिन इसको आगे मंजूर मत करवाइएगा। ऐसे भी लोग मौजूद हैं पार्टियों के अंदर। और इसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका बहुत बड़ा स्टेक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सिंध की हुकूमत भी उनके पास है। तो उनका ये कहना तो है कि हाँ जी इस्तीफे सारे हमारे पास आ गए हैं, लेकिन असल स्टेज जो है वो तब होती है जब एक्चुअली स्पीकर तक जाते हैं और स्पीकर उसे मंजूर करते हैं। अच्छा, दोनों साइड से जो है वो ब्लफ खेला जा रहा है। यहाँ से ये लोग कह रहे हैं हम इस्तीफे दे देंगे, वहां से वो कह रहे हैं हम इस्तीफे एक्सेप्ट कर लेंगे। इनको पता है कि इस्तीफे दे देने का जो मरला है वो बड़ा मुश्किल है, और उनको भी इस बात का, हुकूमत को भी इस बात का पता है कि इस्तीफे अगर आ गए तो उसे एक्सेप्ट करने के बाद जो सूरत हाल होगी वो भी बड़ी मुश्किल है। तो दोनों साइड जो है वो एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना यह है कि आखिर में चल के जो है वो दरअसल में वो जिसे कहते हैं ना, लाइन कौन अबूर करता है, लाल रेड लाइन कौन अबूर करता है, ये भी फैसला होगा। लेकिन मेरा ख्याल में पीडीएम ने बहुत जल्दी रेजिग्नेशन का ऐलान कर दिया। अभी बहुत टाइम पड़ा था, इस दौरान पता नहीं क्या से क्या कुछ हो जाए। तो एक तो ये गलती है। दूसरी गलती जो है वो फ्रैक्चर्ड किस्म की आपस में जो अंदरूनी इंतशार है पार्टियों के अपने अंदर, इस तहरीक के अंदर, इस तहरीक की जो सारी पार्टियां हैं उनके अपने अंदर, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो मोहसिन दावड़ जो है, उनको पहले पार्टी इस ग्रुप में शामिल किया गया, फिर उसके बाद उनको निकाल दिया गया। मौलाना फजल रहमान ने उनके हवाले से जो बयानात दिए, उन्होंने कहा कि जनाब आप नुमाइंदगी कर नहीं सकते। ये जो 11 पार्टी इत्तेहाद था ये सुकड़ के जो है वो 10 पार्टियों तक आ गया और उसके बाद उनको जो है वो निकाल दिया गया। और आपस में भी इन तमाम पार्टियों के आपस के अंदर भी जो है वो कई ऐसे मामलात के ऊपर बहस मुबाहिसे हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने, आपको याद होगा, गिलगित के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन में जो एक बयान दिया कि जनाब मुझे नहीं पता नवाज शरीफ साहब के पास क्या सबूत हैं या किस बुनियाद के ऊपर जो है वो आर्मी चीफ को वो टारगेट कर रहे हैं, आईएसआई चीफ को टारगेट कर रहे हैं। जो सबूत है वो उनको ही पता होगा। डैमेज कंट्रोल बड़ा उसके बाद करना पड़ा। तो ये आपस की जो कोऑर्डिनेशन है इसमें भी जो है वो एक खला पाया जाता है, चाहे ये माने या ना माने, लेकिन खला तो मौजूद है। तो ये है गलती नंबर 2। गलती नंबर 3 क्या है? गलती नंबर 3 यह है कि अब तक पीडीएम के हवाले से किसी किस्म का रोड मैप सामने नहीं है। हमने इमरान खान का इस्तीफा लेना है, हमने इमरान खान का इस्तीफा लेना है, इमरान खान बस घर चला जाए, इमरान खान जो है वो मजीद हुकूमत ना करे, ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टर लेकर आए हैं। वो जो रवायती बार बार जो तकारीर हो रही हैं वो ठीक है, इमरान खान चले गए, उसके बाद आगे क्या करना है? आगे उसके बाद क्या आप लोगों ने दोबारा एक दूसरे के ऊपर उसी तरह इल्जाम लगाना शुरू कर देने जो आप माजी में लगाते रहे हैं? आपके पास क्या रोड मैप है? आपके पास प्लान क्या है? आपके पास सिंपल सिर्फ एक डिमांड है, बस आप इलेक्शन करा दें, बस आप इलेक्शन करा दें। यानी इस कौम का 15-20 अरब रुपया जो है वो दोबारा लग जाए सिर्फ इस चक्कर में कि आप इमरान खान साहब से जो है वो जान छुड़ा दें। असल बात यह है कि आगे का रोड मैप कुछ नहीं है फिलहाल, सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। कोई बात करता है, कोई बात करता है, किसी किस्म का रोड मैप नहीं है।
अवाम जब जलसों में खड़ी होती है ना, तो अवाम को जब तक आप आगे का कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे, आगे का कोई ख्वाब नहीं दिखाएंगे, इमरान खान साहब से लाख इख्तलाफ से, लेकिन वो बार बार चाहे झूठा ही वादा करते थे या यू टर्न से भरा वो अपना मंशूर देते थे, लेकिन वो बताते तो थे, कोई सब्ज बाग तो दिखाते थे कि जनाब हम आएंगे तो ये हो जाएगा, हम आएंगे तो वो हो जाएगा। इनके हवाले से अब तक किसी किस्म का रोड मैप नहीं है। ये तो एक ही स्टेज पे खड़े होकर हर बंदा जो है अपने अपने वजीर आजम की आवाज़ें मार रहा होता है। बिलावल भुट्टो बैठे हुए हैं तो नवाज शरीफ वजीर आजम की आवाज़ें लग रही होती हैं, पीपल्स पार्टी के उधर चले जाएं तो वहाँ पे बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनने की नारेबाजी हो रही होती है। तो किसी किस्म का कोई वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आता। एक गलती, 3 गलतियाँ ये हो गई। चौथी गलती वो है, जिस तरह आगे की बात का कुछ नहीं पता, तो माजी के हवाले से भी जो है वो इन तमाम पार्टियों का आपसी जो ताल्लुकात है वो बड़ा एक तारीख आपस का माजी है इनका। आपस में एक दूसरे के हवाले से जो जो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, एक दूसरे को जितना ये करप्ट कहते रहे हैं, एक दूसरे के हवाले से जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, मौलाना फजल रहमान चाहे मुस्लिम लीग नून के हवाले से हो जाए, मुस्लिम लीग नून चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे नवाज शरीफ साहब के हवाले से हो जाए, सब ने एक दूसरे के हवाले से जो जो बयान दिए हुए हैं उससे मतलब अल्लाह की पनाह। तो एक ये जो इनका माजी है ये भी इस वक्त इनके सामने आ रहा है बार बार, और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो उसको उसी तरह बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। पांचवी गलती नवाज शरीफ साहब का वापस ना आना है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उधर से बैठ के तकारीर कर रहे हैं, वापस नहीं आ रहे। और आप चाहे जो मर्जी कर लें, आप कह दें जनाब मरीम नवाज नुमाइंदगी कर रही हैं, आप ये कह दें शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जब तक नवाज शरीफ साहब खुद वापस नहीं आएंगे, खुद आके यहाँ पर खड़े नहीं होंगे, बेशक वो वापस आके जेल ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में खुद फिजिकली यहाँ पे मौजूद होंगे तब अपोजिशन की तहरीक के अंदर ऑटोमेटिकली एक जान आ जाएगी, चाहे वो जेल के अंदर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर एक जान आ जाएगी कि हाँ ये वापस आ गए हैं। आप जब तक नहीं आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार यही कहेगी जनाब आप तो मुल्क से भाग गए और आपका तो क्या इंटरेस्ट है, वहां से बैठ के आप तकारीर कर रहे हैं, बैठ के आपका इस मुल्क के अंदर इंटरेस्ट ही कोई नहीं। वो बार बार यही कहते हैं जनाब उन्हीं लंदन के फ्लैटों में जाके बैठ गए हैं जिनके हवाले से आपके ऊपर इल्जामात लगे थे। तो ये एक नवाज शरीफ साहब का यहाँ पे ना होना, ये भी पीडीएम की एक बहुत बड़ी गलती है। जो छठी गलती है वो इस पीडीएम की तहरीकी गलती भी है और उसका एक आप क्रेडिट भी समझ लें, और वो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना। इससे पहले बहुत कम इस तरह हुआ है पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि किसी इत्तेहाद ने जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का नारा लगाया हो इतने बड़े लेवल के ऊपर। तो जहां पे ये नारा बहुत बड़ा है, वहीं पे इसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो हैं जो दरअसल में इन पार्टियों को फॉलो करते थे, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून को, वो उससे मुनहरफ भी हुए हैं, वो उससे नाराज भी हुए हैं, क्योंकि जारी बात है हम सब जानते हैं कि नून लीग जो है वो एक एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी रही है और उसका वोट बैंक जो है वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट हमेशा रहा है। अब इस मौके के ऊपर अब आप जब जैसे ही उनके तमाम वोटरों को कहते हैं जनाब अब आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाएं, तो ये उनका पॉलिटिकल डीएनए नहीं है, ये उनको इस चीज़ की आदत नहीं है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिम लीग नून को फॉलो करने वाला जो है वो अब उनसे पीछे भी हटा है। लेकिन जहां पे एक तबका पीछे हटा है, वहीं पे एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट जो हमेशा से वहां पे मौजूद था वो मुस्लिम लीग नून में आया भी है। ये भी आपको नोट करने वाली बात है। तो ये गलती भी है, लेकिन साथ ही साथ उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी है। तो दोनों चीज़ें ही आप इसको काउंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक जो बड़ा जो धचका है पीडीएम के लिए, और वो तमाम जमातों को लग रहा है, वो है इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स। हर पार्टी की अपनी, मतलब मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सियासत, JUIF की अंदरूनी सियासत। हमने देखा मौलाना शेरानी ने जिस किस्म के बयान दिए, JUIF के जो दीगर रहनुमा हैं उनके जिस किस्म के अब तक बयान आए हैं, वो पार्टी के अपने इंटरनली क्या कुछ चल रहा है, जो नाराजगियां चल रही हैं, वो नजर आता है। मैं अभी से आपको खबर दे देता हूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर पंजाब के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो तैयार बैठा हुआ है, और उसको ये हुक्म है कि अगर जब आपको कहा जाएगा तो आपने अपने आप को पार्टी से अलग कर लेना है। ये बेशक इस्तीफे ले भी लें, ये मुस्लिम लीग नून जो है वो सारे इस्तीफे ले भी लें, शायद ये कल को इस्तीफे जमा करवा भी दें, लेकिन क्या यही सारे के सारे लोग जो आपको इस्तीफे जमा कराएंगे, क्या ये दोबारा आपसे वो टिकट लेंगे भी या नहीं लेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर लोग जो हैं, जो आके इलेक्शन भी लड़ते हैं, वो भी हमेशा प्रो एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं। और इस मौके के ऊपर जब आपको पता लग जाए कि अब आपकी पार्टी टोटली एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गई है, तो जिन लोगों ने आके आपसे टिकट लेना है वो भी 36,000 दफ़ा ये बात सोचेंगे कि क्या इस पार्टी का टिकट लिया जाए या ना लिया जाए। इस पार्टी का टिकट लेके इलेक्शन लड़ना और उसके बाद 5-6 करोड़ रुपए कम से कम लगा देना एक इलेक्शन के अंदर, ये कोई आसान काम नहीं होगा। तो ये जो इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स है, जिसमें पंजाब में हम देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने अंदर बड़ा प्रेशर है, मुझे पता है इस बात का,
जहाँ पे जाहिर बात है बड़े बड़े वडेरे वहाँ पे इंटरनल सिंध के वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी जानिब से प्रेशर आ रहा है कि जनाब ये इस्तीफों वाली कहानी जो है ना इसको ज़रा ध्यान से रखें, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी जो है वो भी ज़रा हर कदम फूक फूक के ले रहे हैं। उसके बाद आता है कि जनाब असल में आपने बात करनी किससे है। ये बार बार कहते हैं कि जनाब ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, ये ग्रैंड डायलॉग आपने करना किससे है? क्योंकि एक जगह आप ये कहते हैं, आप फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट को हर मसले की जड़ आप बताते हैं कि वो है, तो ये जो ग्रैंड डायलॉग आपने करना है ये किसके साथ करना है? क्या ये आपने कप्तान के साथ करना है, पीटीआई के साथ करना है? आपस में तो आप कर ही रहे हैं, बाहर से आपने इसके अलावा किससे गुफ्तगू करनी है? क्या आपने फौज के साथ गुफ्तगू करनी है इस सिलसिले में, या और दीगर और भी ऐसी कोई पार्टियां हैं जो दरअसल में अभी पीडीएम की तहरीक में शामिल नहीं है, क्या उनके साथ बातचीत करनी है? तो इस हवाले से भी एक कंफ्यूजन पाई जाती है कि आगे आपने करना क्या है। और उसके बाद आखिरी गलती जो बहुत बड़ी है, जो अभी तक सामने आ रही है, वो है जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। एक जगह आप ये कहते हैं कि हमने इस्तीफे देने हैं, एक जगह आप ये कहते हैं जाली असेंबलियां हैं, एक जगह आप ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो सिलेक्टर जो है वो जो सिलेक्टेड है उसकी मदद करता है, इमरान खान साहब की मदद की जाती है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। उसके बाद आप दोबारा इन इलेक्शंस में हिस्सा भी लेते हैं। और सिर्फ ये बात नहीं, 2018 के इलेक्शंस के बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जितने भी हुए हैं, उन तमाम के अंदर इन पार्टियों ने इलेक्शन में जाके हिस्सा भी लिया। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, उसमें भी हिस्सा लिया। सेनेट के हवाले से जो तहरीक अदम एतमाद जारी हुई वो भी इन्हीं की जानिब से जारी की गई थी। तो आप पूरे इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा भी रहते हैं। उसके बाद जब आप हारते हैं तो फिर आप ये भी कहते हैं कि जनाब ये पूरा सिस्टम ठीक नहीं है। तो ये बात कुछ समझ नहीं आती। अब ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से इनके ऊपर प्रेशर भी है कि जनाब हिस्सा ज़रूर लें, हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। पार्टी के अपने अंदर से प्रेशर डेवलप हो रहा है। उसके बाद एक और जो इलेक्शंस के हवाले से जहां बात हो रही है वो ये है कि सामने सेनेट के इलेक्शंस खड़े हैं। अब कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 2-2 साल से 2.5 साल से इस बात का इंतजार किया हुआ था कि जनाब अगले सेनेट के इलेक्शंस होंगे और हम उसके अंदर हिस्सा लेंगे और हम सेनेटर बनेंगे। इनके अपने कई पार्टी के बड़े बड़े नाम हैं जो इस चीज़ का बैठे इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आगे जब सेनेट के इलेक्शंस आने वाले हैं, जो हुकूमत दरअसल में फरवरी में कराने का इरादा रखती है, तो फिर क्या होगा? क्या अब आप इसमें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे? इन तमाम असेंबलियों को आप जाली भी कहते हैं। इन्हीं असेंबलियों ने मिलकर सेनेट के वो इलेक्शंस करवाने भी हैं, उसमें वोट भी डालना है। तो फिर उसकी वैलिडिटी क्या रह जाती है? तो ये बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी, कि दरअसल में ये पार्टियां चाहती क्या है। तो ये वो 9 गलतियां हैं जो अब तक मेरे जहन में आई हैं कि पीडीएम की तहरीक के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसका पीडीएम के इन तमाम रहनुमाओं को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।